Hello students, I again welcome you on my YouTube channel Law Business Guru, and today we will discuss about Business Studies Class 12 important chapter Staffing. Staffing chapter का एक concept है recruitment. क्या concept है? Recruitment. और recruitment दो तरह का होता है, internal source of recruitment और external source of recruitment. सर recruitment कितने तरह का होता है? दो तरह का, internal source of recruitment और external source of recruitment. तो आज अपन पहले डिस्कस करेंगे external source of recruitment. सर internal तो वो within the organization employee अपन करना, और external का मतलब क्या हुआ? बाहर से एम्प्लॉय को लेके आना. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. बाहर से एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ 8-10 मेथड है, इसको अपन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रिकमेंडेशन की. किसकी बात करते हैं? रिकमेंडेशन की. सर रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए मिस्टर अजय करके एक बंदा है जो एक कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है. क्या है वो? एक कंपनी के अंदर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है. और कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है. किसकी जरूरत है? कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है. तो सर वो मिस्टर जो कंपनी का जो एचआर मैनेजर है वो मिस्टर अजय को बोलता है यार तुम प्रोफेशनल बंदे हो, तुम्हारे ध्यान में कोई कंपनी सेक्रेटरी है क्या? तो वो बोलता है हाँ मेरे एक सर है जो कंपनी सेक्रेटरी है, तो उनसे उनको अपन हायर कर सकते हैं, अच्छे सर हैं. तो सर यहाँ पे क्या किया उसने? उस अजय के कहने पर मुझे जॉब मिली, और मैं आम आदमी, बाहर का आदमी, और अजय के कहने पर उन्होंने मुझे नौकरी दे दी. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का रिकमेंडेशन वाला कंसेप्ट. क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन मतलब उसने रिकमेंड किया कि गौरव सर को अपॉइंट कर लो एज अ सीएस, तो उन्होंने मुझे रखा. इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन. अब अपन डिस्कस करते हैं सर कैजुअल कॉलर के बारे में. किसके बारे में? कैजुअल कॉलर के बारे में. अच्छा एग्जांपल देके कैजुअल कॉलर समझाता हूं. स्कूलों में वैकेंसीज निकली थी बिजनेस स्टडीज के टीचर की. किसकी निकली थी? बिजनेस स्टडीज के टीचर की वैकेंसीज निकली थी. तो हम 4-5 जने गए, 4-5 जनों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया. उनका बोले तो अपना न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था, और एडवर्टीजमेंट देने के बाद हम लोगों ने अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो पता ही है बिजनेस स्टडीज के टीचर उदयपुर में कौन अपॉइंट होंगे? गौरव सर को उन्होंने अपॉइंट किया. हुआ क्या था? बेसिकली 4-5 जनों का स्कूल ने अपना इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लिया उनके पास, सबके पास, स्कूल वालों के पास क्या था? अपना रिज्यूमे पड़ा था. क्या हर कैंडिडेट का उनके पास क्या पड़ा था? रिज्यूमे पड़ा था. तो उन्होंने सेलेक्ट तो मेरे को कर लिया, लेकिन 4-5 महीने बाद अपन नौकरी छोड़ के चले गए. तो सर उस स्कूल के पास मेरा दूसरे स्टूडेंट्स का या दूसरी फैकल्टीज का क्या पड़ा था? डेटाबेस पड़ा था. क्या पड़ा था? डेटाबेस पड़ा था. जिसके बाद उन्होंने क्या किया? उस बंदे को कॉल लगाया कि यार वो गौरव सर तो नौकरी छोड़ के चले गए, तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम आ जाओ, और मैं इतनी पगार, इतनी सैलरी दूंगा. तो इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर. मतलब जो अपने पास डेटाबेस पड़ा है उसको यूज करके अपन एम्प्लॉय को अपॉइंट करें, उसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर. अब अपन डिस्कस करते हैं फैक्ट्री गेट के बारे में. इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी बोला जाता है. फैक्ट्री गेट के ऊपर कैसे? सर फैक्ट्री के गेट के बारे में कागज लगा दिया कि हमें 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, और 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, 10 से 15,000 रुपए तनख्वाह देंगे, सुबह 9 से 6 की नौकरी है, आपको करनी है, जो भी व्यक्ति नौकरी करना चाहे संपर्क करें. इस तरह से उन्होंने एक रिक्रूटमेंट लगा दिया फैक्ट्री के बाहर. तो इसको बोला जाता है फैक्ट्री गेट. इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी बोला जाता है. और जनरली यहाँ अनस्किल्ड पीपल्स होते हैं. कौन से होते हैं? अनस्किल्ड पीपल. जैसे सर काम वाली बाई वगैरह, झाड़ू पोछा वाला, इस तरह से कोई भी अनस्किल्ड पीपल्स होते हैं, तो सर उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है. उसको अपन बोलते हैं फैक्ट्री गेट और / डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब अपन डिस्कस करते हैं सर मीडिया एडवर्टीजमेंट के बारे में. किसके बारे में? मीडिया एडवर्टीजमेंट. सर मीडिया एडवर्टीजमेंट बोले तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन पे जो सर रिक्रूटमेंट्स आते हैं उसको बोला जाता है मीडिया एडवर्टीजमेंट. अखबार में डेली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में रिक्रूटमेंट्स आते हैं कि यहाँ इसकी वैकेंसी, यहाँ इसकी वैकेंसी, तो उसको बोला जाता है मीडिया एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट. क्या आता है? कैंपस रिक्रूटमेंट. सर अपन ने 3 इडियट्स मूवी सभी ने देखी होगी, और 3 इडियट्स मूवी के अंदर शायद लास्ट में राजू रस्तोगी को नौकरी मिलती है. तो सर वो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में और बाहर से कंपनीज आके उस राजू रस्तोगी को नौकरी दे रही थी, तो उसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट. सर सब स्टूडेंट्स पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? सर कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. आज मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग वगैरह, जो अपन सारे एमबीए वगैरह करते हैं, तो सब चाहते हैं कि हमारा कैंपस से ही रिक्रूटमेंट हो जाए, उसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट. अब डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में. सर यार ये प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होता है? एक कोई प्राइवेट बंदा है जो इंडिविजुअल है, जो क्या करता है, एक नाम लीजिए, उसने काम चालू कर रखा है मिस्टर अजय प्लेसमेंट एजेंसी. अजय प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से उसने धंधा चालू कर रखा है. तो वो क्या होता है? कंपनी जो होती है ना वो उससे रजिस्टर्ड होती है, और जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो भी उस बंदे से, अजय प्लेसमेंट एजेंसी से रजिस्टर्ड होते हैं. तो कंपनी को जब भी जैसे कोई बंदा चाहिए, उनको अकाउंटेंट चाहिए, तो कंपनी तो वो अजय प्लेसमेंट एजेंसी क्या करेगी? लिस्ट खोलेगी कि कौन कौन अकाउंटेंट के लिए आके गया है. तो बोलेगी कि ये बंदा अकाउंटेंट के लिए आके गया है, तो उसको बोलेगी कि भाई तू चला जा इस कंपनी में और यहाँ तेरी रिक्वायरमेंट है. तो कंपनी इसको
कमीशन वगैरह, वो बंदा भी इसको कमीशन वगैरह देता है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? प्लेसमेंट एजेंसी तो कोई इंडिविजुअल बंदा चला रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वही सरकार अगर चलाती है, सरकार भी क्या हो गया इसमें भी सर वही हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, और कंपनीज हो गई एक तरफ और एक तरफ अनस्किल्ड पीपल्स हो गए। अगर इसको इंडिविजुअल बंदा, प्राइवेट बंदा चलाता है तो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी, सरकार चलाती है तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब वही डिस्कस करते हैं वेब पब्लिशिंग। सर गूगल पे अपन नौकरी सर्च करते हैं, गूगल पे डालते हैं नौकरी खोजो.com, सरकारी नौकरी.com, monster.com, shine.com, बहुत सारी अपन वेबसाइट्स पे इस तरह से अपन डालते हैं, तो उसको बोला जाता है वेब पब्लिशिंग। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? सर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं? सर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, गांवों से लेबर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? गांवों से लेबर लेके आते हैं। जब भी किसी फैक्ट्री में या जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर की जरूरत होती है, अनस्किल्ड पीपल्स की जरूरत होती है, तो ये सर किसको लेके आते हैं? गांवों से लेबर लेके आ जाते हैं, इसको बोला जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और सर लेबर बदले में इनको सर वो कंपनीज वाले कंस्ट्रक्शन साइट वाले वो लोग इनको क्या दे देते हैं? कमीशन दे देते हैं, तो इसको बोला जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारे थे आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मैं आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी बता देता हूं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। अब सर ये दो सोर्स होते हैं इसके, एक तो होता है सर ट्रांसफर और प्रमोशन। मान लीजिए कि सर मिस्टर अजय करके एक बंदा है और उस अजय के फादर सर आईसीसी बैंक उदयपुर की सर आईसीसी बैंक की ब्रांच में जॉब करते हैं। अब उसके फादर को आईसीसी बैंक में क्या थे? वो कैशियर थे। क्या थे? मान लीजिए क्या थे? वो कैशियर थे। अब उन्हीं को क्या बना दिया? उसी ब्रांच में क्या बना दिया है? जनरल मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया है? जनरल मैनेजर। बताओ उनका क्या हुआ है? उनका क्या हो गया है? प्रमोशन हो गया। क्या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ सर। क्या उसी बैंक में है क्या? सर यस सर, उसी बैंक में उनका प्रमोशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। सर उदयपुर की ब्रांच में आईसीसी बैंक में उसके फादर जॉब कर रहे थे, मिस्टर अजय के फादर। अब उनको कहां शिफ्ट कर दिया है? जयपुर की ब्रांच वाली, जयपुर की आईसीसी बैंक की ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है, इसको बोला जाता है सर ट्रांसफर। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर। एक प्लेस से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, इसको बोला जाता है ट्रांसफर। क्या आज भी वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में है? यस, आज भी वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। तो सर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह का होता है, ट्रांसफर और प्रमोशन, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ये सारे तरीके। अब इससे आपकी सारी केस स्टडीज इजीली गोइंग सॉल्व हो सकती है, कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।